हेलो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले का जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। आज का जो वीडियो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन 36 से लेकर 40 तक कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 5-5 करके करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दें। सेक LHS सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई थी, जब भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होता है, साइन और कॉस में चेंज करना होता है। साइन और कॉस में चेंज कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक ए है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 में कॉस ए। याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद 1 माइनस साइन ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। हो गया, साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब समझें, 1 में कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ पर भी है। जब बेस सेम होता है तो एलसीएम भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ जब बेस सेम है, जैसे कॉस ए है, ये भी कॉस ए, एलसीएम भी कॉस ए आया, तो ऊपर वाला सेम लिख दो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 1 प्लस साइन ए डिक्टो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए है, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए है, अपॉन में कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ओके, वी नो दैट एंड यू नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। जरा इसको देखो, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर a। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का साइन स्क्वायर a होगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी मैंने सिखाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कट गया तो क्या आ गया, 1 RHS हैंस प्रूव्ड। देखिए 1 ही तो आना था, 1 लाना था, 1 लेकर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बातें कम काम ज्यादा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। एनसीईआरटी की बुक में देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आते हैं। प्रीवियस जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो आप लोगों को सिखाना जरूर है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक कैच कर लेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। तो हमें ये बताना है कि जो sec थीटा और प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा को ऐड करेंगे तो 2x लाना है, sec थीटा प्लस tan थीटा को ऐड करेंगे तो 1/2x लाना है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास sec थीटा दिया हुआ है, जो दिया होता है, गिवन होता है, उसका कहीं ना कहीं यूज करना होता है। तो सबसे पहले यहां पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, दिस इज अ आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। यहां पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। sec स्क्वायर थीटा, देखिए sec स्क्वायर थीटा बोलूं या sec थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, मैंने बताया था ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इस sec थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, sec थीटा की जगह रख सकता हूं x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 1/4x। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिक्टो सेम लिख दिया यहां पे। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर डिक्टो लिख दिया।
ये x से x कट गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का 1 है, और प्लस का 1 अगर यहां करोगे इक्वल टू के साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपको समझना है 1/2 -1, अब एलसीएम लेके क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा इसका, तो 1 - 2 आएगा, तो माइनस का 1/2, ध्यान रखना इस बात को। ये आएगा x स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर और माइनस का 1/2, माइनस का क्या आया, इसका सॉल्व किया, माइनस का 1/2 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अब इसको समझने की पूरी कोशिश करना। मैं इसको आगे करता हूं, ये देखो, यहां से समझने की कोशिश करो। यहां x स्क्वायर लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने यहां, और माइनस का 1/2 लिखा है, माइनस का 1/2। अगर ये माइनस का 1/2 है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस के 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस की 1/2 की जगह अगर मैं कहूं आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x लिख सकता हूं। कैसे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में दोगे, मतलब ये 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, x से x कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। तो इस 1/2 की जगह में ये पूरा लिख सकता हूं, यस या नो, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है आइडेंटिटी। अब यहां इसे लिख दो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। अब यहां पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा, अब tan से स्क्वायर हटा दो, जब tan से स्क्वायर हटाएंगे तो x/4x स्क्वायर का रूट लग जाएगा। जब इसका रूट लग जाएगा तो ये रूट से ये कैंसिल आउट हो जाता है, और रूट आता है प्लस और माइनस में, तो एक बार आएगा x 1/4x, एक बार जो x माइनस 1/4x प्लस में आएगा, और एक बार किस में आएगा, माइनस में। तो इस प्रकार से हमें tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/4x मिलेगी, और tan थीटा इक्वल टू माइनस x 1/4x मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे समझना है हमें। अब आगे हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। यहां नजर डालो, यहां पे लिखो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। जब हम tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, tan थीटा की वैल्यू रखेंगे x माइनस 1/4x, पहले मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा। ठीक है, अब sec थीटा की ऑलरेडी पहले से गिवन थी वैल्यू, sec थीटा क्या गिवन थी, x प्लस 1/4x, tan थीटा की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/4x। बेटा ये प्लस का 1/4x, ये माइनस का, तो x प्लस x क्या बचा, 2x, हैंस प्रूव्ड, हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगेन देखो, अगेन क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यही करना है, बट tan थीटा की जगह क्या रखना है, tan थीटा की जगह रखना माइनस x 1/4x। अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस का x प्लस का 1/4x, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको पुट कर दो, sec थीटा की जगह क्या रखूंगा, x प्लस 1/4x, tan थीटा की जगह क्या रखूंगा, माइनस x 1/4x प्लस x माइनस x कट गया, 1/4x आएगा प्लस 1/4x आएगा, एलसीएम लिया 4x आया, 1 प्लस 1 2/4x आया, 2 2 जा 4, 1/2, तो ये आ गया 1/2x, आ गया 1/2x। तो
तो हमें दो प्रूव करना था, एक क्या सिद्ध करना था 2x और एक क्या सिद्ध करना था 1/2x। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो तरीके से, ठीक है। देख लिए 2x आ गया और 1/2x। कभी कभार क्या करते बच्चे यही यहां तक सॉल्व करते 2x तक और 1/2x नहीं निकाल पाते हैं, तो बेटा नंबर कट जाएंगे, हमें पूरा निकालना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 करना है। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करो, यहां पे लिखा है साइन थीटा और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस ले लूं, क्योंकि यहां साइन और यहां पे कॉस आ रहा है, क्या आ रहा है कॉस, तो यहां कॉस ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिख दिया। अब जरा देखो साइन थीटा लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां पे 1 था तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें यहां स्क्वायर चाहिए, तो यहां लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग हमने कर दी दोनों तरफ, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहां पे जो हमें प्रूफ करना है कॉस लिखा है, अब यहां पे हमारे पास साइन आ गया, तो इस साइन को भी हम कॉस में चेंज कर देंगे। देखो इस साइन को कॉस में चेंज करने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। यू नो दैट sin square theta is equal to 1 minus cos square theta because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. तो 1 इक्वल टू cos की पावर 4 थीटा, ये माइनस का है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो हैंड्स प्रूव्ड हो गया या नहीं हो गया। देखिए cos की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। समझना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करना है, मजबूती से हो जाएगा सारा। cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपन में पी स्क्वायर प्लस 1 है, एक पी की वैल्यू दे रखी है cosec थीटा प्लस cot थीटा दे रखी है। तो सिंपल सा फंडा है, पहले हम पी स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी स्क्वायर निकालने के बाद पी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जो पी दिया है पी इक्वल टू cosec थीटा और cot थीटा। तो यहां पे p में स्क्वायर कर दो, p का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, इसमें भी हमने स्क्वायरिंग कर दी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू cosec थीटा और ये आ जाएगा cot थीटा। अब हमें पता है साइन कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज करना, तो cosec थीटा को अगर मैं साइन में चेंज कर दूंगा क्या लिखूंगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखूंगा 1 अपॉन में नहीं, इसको लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा जस्ट उसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ 2 1 अपॉन में साइन थीटा, इसको लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर का वैल्यू, आ गया पी स्क्वायर का वैल्यू। अब जब पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो हम पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ,
पी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे इसमें पुट कर दो। कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी स्क्वायर की जगह रख दो, पी स्क्वायर की जगह क्या रख दो, पी स्क्वायर की जगह रख दो 1 प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सिमिलरली नीचे रख दो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस का 1। ठीक है, अब ऊपर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ध्यान से समझना। एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, मेरे प्यारे बच्चों ऐसा एलसीएम मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम होंगे तो ऊपर वाला नकल मार दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। अब यहाँ 1 है तो ये इसी का मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ऐसे अगेन करेंगे, अगेन क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसका मल्टीप्लाई नीचे होगा, तो जब साइन स्क्वायर थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझने लायक थी और आप लोगों ने समझ ली होगी। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, ये नहीं लिखा, ये 1 लिखा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 और इसका 1 और प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कॉस थीटा है, कहीं कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे देखो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यस या नो, यस। एक और देखो, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। समझदार बच्चे हो, समझ गए होगे, नहीं समझ गए तो कमेंट में लिख देना, ये प्लस और ये प्लस दोनों सेम है, कट गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर आ गया कॉस थीटा, और यही कॉस थीटा था, हैंस प्रूफ, यही कॉस थीटा हमको लाना था, यस या नो। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को ध्यान से समझना, पहले यहाँ से शुरुआत से, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लो इसकी बढ़िया तरीके से। देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा प्रूफ कर दिया ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है तो LHS ले लो, LHS में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स की जगह पर लिख दो आर कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर,
y की जगह लिख दो r cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर, z की जगह लिख दो r sin अल्फा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो लगने वाली नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी सी का होल स्क्वायर है, अगर ए बी सी का होल स्क्वायर तो ए बी सी आपस में क्या मल्टीप्लाई हैं। जब मल्टीप्लाई वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब में स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे आर कॉस अल्फा साइन बीटा ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इनका मैं लिखूंगा तो इसे लिखूंगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। उसी प्रकार सिमिलरली आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इसी प्रकार सिमिलरली आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब ज़रा देखो, ये आर स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ बचा क्या साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। अब देखो जरा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी ये है, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब ज़रा ध्यान दें, आर स्क्वायर यहाँ बचा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अभी मैंने सिखाया, ये आर स्क्वायर है, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, तो क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आर एच एस हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप वेट करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आपकी ट्रिगो बहुत मजबूत हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।